हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आईजीएल का टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटली कुछ चीजें देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं फिलहाल की डेट में देखना काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट या आप ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार आप खुद की रिसर्च जरूर करें क्योंकि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए यहाँ पे मैं कोई भी पर्सनल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, इसलिए खरीदना बेचने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और आगे बढ़ने से पहले जो आपके स्क्रीन पर डिस्क्लेमर दिख रहा है उसे जरूर पढ़ लें। तो अब हम बात करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल की बात करते हैं। तो आईजीएल को देखोगे, सबसे पहले जो सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो है कि कंपनी ने रिसेंट टाइम में डिविडेंड काफी बढ़ा दिया है। इस साल की बात करें तो कंपनी ने 3 बार डिविडेंड दिया अपने इन्वेस्टर्स को। एक बार 3 रुपए का, एक बार 10 रुपए का, एक बार 4 रुपए का। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। 3 बार ऑलरेडी एक साल में डिविडेंड दिया है जो कि 3 से 3.5% के आसपास डिविडेंड यील्ड पहुंचता हुआ दिख रहा है। यस, अगर ये स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास रीच करेगा, पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं डिविडेंड यील्ड घटता हुआ दिखेगा। ये भी चीज आपको लोगों को जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। अब यहाँ पे जो सबसे शानदार बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26% के आसपास, स्टॉक का पी मात्र 17 के आसपास है। तो ये कहीं ना कहीं काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है। ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। और आप देख सकते हो किस हिसाब से इनके पी में कॉन्ट्रैक्शन आता हुआ दिखा है। जो मतलब 40-45 के पी पे ट्रेड करता था स्टॉक, वो अभी 17 के पी पे ट्रेड कर रहा है। तो आप ये चीज नोटिस कर ही सकते हो। और इन वैल्यूएशन पे ये जो कंपनी है अप्रोक्सीमेटली 2016 में ट्रेड करती थी। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे, जो सबसे अच्छी बात मुझे और जो लगी है इस शेयर में, वो है इसके सेल्स के नंबर, प्रॉफिट्स के नंबर या प्रॉफिटेबिलिटी। अगर आप कहोगे शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, अगर आप सेल्स को जरा देखोगे 14,300 करोड़ के आसपास अभी सेल्स चल रहे हैं, जो कि लास्ट 2 to 3 years 4 years में ऑलमोस्ट डबल होता हुआ दिख रहा है, डबल से ज्यादा होता हुआ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं काफी इंटरेस्टिंग बात है। और यहीं पे अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो वो भी प्रॉफिट जो है लास्ट 2 to 3 years में काफी अच्छे तरीके से बढ़ते हुए दिख रहे हैं और प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है। एक दिक्कत जो मुझे लगी वो क्या है कि जिस हिसाब से सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं उस इतने तेजी से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बढ़ती हुई दिख रही है। तो इसका सिंपल सा रीजन है, कंपनी का जो है मार्जिन मार्जिन पे थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। ये चीज आप लोगों को जरूर ध्यान में रखना चाहिए। 15% के मार्जिन पे वर्क कर रही है, लेकिन अगर आप पहले के मार्जिन चेकआउट करोगे, इस डेटा को आप देख सकते हो, 20, 22, 25, 20% प्लस के मार्जिन पे ही वर्क करती थी। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जो अभी चल रहा है। और ये इसमें ही ऐसा नहीं है, मेरे हिसाब से बहुत सारे स्टॉक्स में कहीं ना कहीं ये दिक्कतें चल रही है। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम मार्जिन वाली सॉल्व होगी तो आप सोच लो इसका प्रॉफिट कहाँ जाएगा बूस्ट होके, क्योंकि सेल्स तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई पे है। तो अगर इस सेल्स पे 20 to 25% का कंपनी मार्जिन जनरेट कर पाती है तो ये कहीं ना कहीं प्रॉफिट काफी तेजी से बढ़ते हुए दिखेंगे। और वो चीज आपको कहीं ना कहीं अगर आप वो स्टॉक प्राइस में भी दिखता हुआ दिख सकता है। लेकिन अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन नहीं है, ये आपको जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। सेल्स के साथ प्रॉफिट भी लाइफ टाइम हाई ही चल रहा है, अप्रोक्स मान के चलो तो यहाँ पे काफी अच्छी लग रही है कंपनी का। कोई दिक्कत फिलहाल में मुझे पर्सनली नहीं लग रही है। अगर हम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जरा क्या चल रहा है, तो प्रोमोटर्स 45% है, ठीक है, एंड एफ आई आई 21% की होल्डिंग है, डीआईआई 21% की होल्डिंग है। इन्होंने रिसेंट टाइम में काफी अच्छे तरीके से होल्डिंग को इंक्रीज किया है। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट एक और निकल के आ रहा है, वो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट घट चुका है इस शेयर से, क्योंकि शेयर भैया चल नहीं रहा है ना 3 साल से, इसलिए। अब यहाँ पे आप देखो किस कदर से 2020 में 10.5% की होल्डिंग पब्लिक के पास थी, और अभी वो होल्डिंग घटते घटते 7.5 से 8% के आसपास चल रही है। ओवरऑल सबसे मतलब कि कम है, और पिछले 2 से 3 सालों में। तो ये सारा का सारा माल किसने खींच लिया है? डीआईआई लोगों ने भर लिया है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वीक हैंड से माल जो है खींचा जा रहा है स्ट्रॉन्ग हैंड्स की तरफ। और ओवरऑल यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 90 to 95% की जो होल्डिंग है स्ट्रॉन्ग हैंड्स में ही है। तो कंपनी ओवरऑल काफी स्ट्रॉन्ग लग रही है, काफी मजबूत लग रही है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये कहीं ना कहीं अगर इसके फंडामेंटल्स प्राइस में दिखे
तो काफी तेजी से स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। प्लस एक और अच्छी बात क्या है कि स्टॉक भी करेक्शन में मिल रहा है, हो सकता है और करेक्ट हो जाए क्योंकि स्टॉक में अभी थोड़ा बहुत वीकनेस है। स्टॉक मजबूत नहीं है चार्ट पे। तो यस, अगर आप फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से काफी अच्छा स्टॉक है। ज्यादा रिस्क भी नहीं है क्योंकि काफी पुरानी कंपनी है, तो इसलिए खुद की रिसर्च जरूर करें और फिर ही डिसीजन लें। मेरे कहने पे कुछ भी ना करें।